हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले मैं कुछ टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। गाइज, आप में से बहुत सारे भाइयों भाइयों का कमेंट रहता है कि, और आज भी कमेंट मैंने पढ़ा तो कमेंट था कि आप ट्रेड क्यों नहीं करते हो। एक चीज़ बताओ भाई, आज का मार्केट ये है। ओके, आज का मार्केट ये है। यहाँ पे कौन सा स्ट्रेटजी मेरा एक्टिव हुआ है, आप ही कमेंट करके बताना, जो मैंने ट्रेड नहीं लिया है ना। अगर मेरा कोई सा भी स्ट्रेटजी यहाँ पे एक्टिव होता तो मैं ट्रेड जरूर करता और आप लोग के साथ लाइव ट्रेड करके जरूर शेयर करता कि गाइज मैंने आज इस स्ट्रेटजी पे वर्क किया, इस स्ट्रेटजी पे ट्रेड किया, इस इतना अमाउंट लगा के इतना पैसा बनाया, या स्टॉप लॉस गया तो स्टॉप लॉस दिखाता। लेकिन आप ही बताओ, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का, यहाँ पे कौन सा स्ट्रेटजी मेरा बना जिसको मैं क्या करता, ट्रेड करता। चलिए निफ्टी में भी देख लेते हैं। गाइस, निफ्टी में कौन सा स्ट्रेटजी आपको यहाँ पे दिख रहा है मेरा। अगर आप मेरे चैनल पे हो, मेरा जितना भी स्ट्रेटजी है, एक भी स्ट्रेटजी यहाँ पे बना है तो आप मेरे को बताओ कि मैं ट्रेड नहीं किया, तो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ट्रेड मैंने क्यों नहीं किया। तो चलिए इस चीज को यहाँ थोड़ा सा साइड में रखते हैं और आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर बात करते हैं। गाइज, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं बात करने वाला हूँ बेस्ट स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी टू ट्रेड इन 2024। क्योंकि गाइज देखिए, हमेशा ना निफ्टी बैंक निफ्टी या कोई सा भी इंडेक्स को लेकर के हम उस पे हमेशा डिपेंड नहीं रह सकते हैं। हमारे पास कुछ स्ट्रेटजी ऐसी भी होना चाहिए, कुछ नॉलेज ऐसा भी होना चाहिए जिसको हम स्टॉक में यूज करें, स्टॉक में ट्रेड करें, स्टॉक में गए स्विंग ट्रेडिंग करें, इंट्राडे ट्रेडिंग ट्रेडिंग करें और गज लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। उसके लिए हमें नॉलेज बहुत ही ज्यादा जरूरत है नॉलेज का। तो आज का इस वीडियो में कुछ यहाँ पे मैं एक मिनट नोट पैड मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे स्टॉक ट्रेड का जो स्ट्रेटजी है 2024 का, उसमें किन किन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा गाइज। और सबसे ज्यादा जरूरत जो होता है ना गाइज, फंडामेंटल एनालिसिस का स्टॉक में। अगर लॉन्ग टर्म के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना है और शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो टेक्निकल एनालिसिस, दोनों पे आज हम बात करेंगे और आप लोग के साथ इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीजों को शेयर भी करेंगे। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रैटेजीज लगानी कौन से स्टॉक्स पर है, ये बुल रन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ना फंसें और सिर्फ अच्छे ही स्टॉक्स में ट्रेड करें। सबसे पहले तो ये ग्रीड करना बंद करना पड़ेगा कि ये सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं तो भागते हुए स्टॉक्स को पकड़ा जाए। नहीं, ऐसा तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। रैंडम ट्रेडिंग कभी भी हमें लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल रिजल्ट्स नहीं दे सकती, अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे सकती। लॉन्ग टर्म में से मतलब मेरा ये नहीं है कि आज बाय किया और 5 इयर्स के बाद सेल किया। लॉन्ग टर्म में मेरा मतलब है कि लगातार काफी सालों तक हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। रैंडम बेसिस पर ऐसा नहीं है। बिना सीखे, बिना समझे, बिना स्ट्रेटजी के हम एक बॉल पर 6 लगा सकते हैं, 2 पर लगा सकते हैं, लेकिन थर्ड पे फिर हम यहाँ पर बोल्ड भी हो जाएंगे या फिर कैच आउट हो जाएंगे और पूरा गेम ही खत्म हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पर गलत स्टॉक्स में बैट लगाने पर है जो लगातार भाग रहे हैं। ऐसा ना हो कि थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट के चक्कर में हम यहाँ पर गलती कर बैठे और सारा पैसा ही यहाँ पर बेकार हो जाए या फिर ऊपर से नीचे आना शुरू हो जाए तो फंस जाएं। ऐसे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन करें। अच्छे स्टॉक्स के लिए गाइज, यहाँ पे एक चीज आप लोग नोट करना और मैं भी नोट यहाँ पे कर रहा हूँ। कभी भी हमें बढ़ते हुए स्टॉक में, बढ़ते हुए मार्केट में ना गाइज, विदाउट स्ट्रेटेजी का हमें पैसा नहीं लगाना है। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं और ये बहुत ही सटीक बात कही है सर ने। कभी भी बढ़ते हुए मार्केट में ना हमें विदाउट स्ट्रेटेजी का पैसा नहीं लगाना है। इसका गाइज हम आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखिए, हीरो मोटर का यहाँ पे, हीरो मोटर करप्शन लिमिटेड का यहाँ पे चार्ट है ये। यहाँ पे देखिए, मेरा कुछ स्टॉक, इस स्टॉक में अभी भी कुछ पोजीशन होल्ड है। यहाँ पे ना बहुत सिंपल सा सेटअप है गाइज। अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये कौन सा सेटअप है, और मैं आप लोगों को दिखा भी दे रहा हूँ। और यहाँ पे डबल डबल सेटअप है गाइज। अगर आप लोगों ने नोट किया होगा ना, नोटिस किया होगा ना, तो आप लोगों ने जरूर यहाँ पे इन चीजों को पकड़ा होगा कि यहाँ पे मैंने किस लिए एंट्री बनाया। यहाँ पे कप और हैंडल टैप सेटअप आप लोगों को दिख रहा होगा। उसके बाद मार्केट में ये रैली अभी देखने को मिल रहा है। अभी भी गाइज मेरा कुछ पोजीशन यहाँ पे होल्ड है और कुछ पोजीशन में कुछ क्वांटिटी मैंने इस पॉइंट पे सेल किया था। तो गाइज, कहने का मतलब ये है कि जब मार्केट में, बढ़ते हुए मार्केट में, ये बढ़ता हुआ मार्केट था गाइज, उसमें जो मेरा स्ट्रेटेजी बना, तो तब जाके मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। उसके उसके साथ साथ गाइज मैंने कुछ कंफर्मेशन भी ली। यहाँ पे देखिए, कुछ कंफर्मेशन की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे 200 ईएमआई और 20 डेज का और 50 डेज का ईएमआई मैंने मूविंग एवरेज को लगाया, ताकि हमें ये कंफर्मेशन देखने को मिले कि एक्चुअल में मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है या नहीं, या है। और ये जो चार्ट रीडिंग है, उस चार्ट रीडिंग में हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिला इस 200 ईएमआई से। ताकि गाइज, जब आप
किसी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड लेते हो, किसी भी स्ट्रैटेजी पे स्टॉक हो या निफ्टी इंडेक्स में आप बाय सेल कर रहे हो, तो उस वक्त ना आपको ना कंफर्मेशन जरूरी होता है। तो उसी तरह का कंफर्मेशन गैज हमने यहाँ पे लिया और अभी भी कुछ पोर्शन मेरा होल्ड है इसमें। कुछ गैज देखिए आगे बात करते हैं। बता रहा हूँ। नंबर वन, उन कंपनीज को यहाँ पर सिलेक्ट करो जिन कंपनीज ने लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट एंड हाईएस्ट एवर रेवेन्यू को गाइज यहाँ पे देखिए अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए ना 3 से 4 स्टेप है हमारे पास, जिसको हम इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं और इस नोट पैड पे भी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। उन कंपनी को सिलेक्ट करना है गाइज जिन कंपनी ने लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट में हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट और हाईएस्ट एवर रेवेन्यू को पोस्ट किया हो। उन कंपनी को हमें सेलेक्ट करना है। अब इन कंपनी को हम लोगों को सिलेक्ट कैसे करना है, कहाँ से खोजना है गाइज, इनको इनके बारे में भी आगे वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी गैस गाइज कि कैसे हमें सिलेक्ट करना है उन कंपनियों को जिनका लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट हाईएस्ट रहा हो और रेवेन्यू बहुत ही ज्यादा रहा हो। तो चलिए गाइज आगे देखते क्राइटेरिया होना चाहिए ऐसे में जब आपको अच्छी कंपनीज को फिल्टर आउट करना है। उसका रीजन है, जरूरी नहीं है कि जो लार्ज साइज कंपनीज हैं उनमें पैटर्न बने, और उनमें पैटर्न अगर नहीं बन रहे हैं और कंपनीज के ऊपर क्योंकि अगर हम बड़ी कंपनीज की बात करें, रिलायंस, एचडीएफसी, कोटक या फिर एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और इस तरह की और कंपनीज, तो इनमें कंपनी के एनालिसिस में बहुत ज्यादा कुछ नहीं रखा। दे आर द मार्केट लीडिंग कंपनीज, इंडिया की टॉप 20 कंपनीज हैं। अगर ये बेकार होते तो यहाँ तक इतनी बड़ी बनती ही नहीं। लेकिन इनसे नीचे भी जो कंपनीज हैं उनमें भी पैसा बनता है, और जबकि उनमें ज्यादा फास्ट पैसा बनता है, लेकिन वहां रिस्क ये आता है कि कंपनी को एनालाइज कैसे करें। तो उसके लिए सबसे पहला काम हमें यही करना चाहिए कि कंपनी ने जो भी लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उनमें हाईएस्ट एवर मींस अगर हम स्क्रीनर डॉट इन पर जाएं तो लास्ट 12 क्वार्टर्स का जब हम देखते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा रेवेन्यू हो और लास्ट 12 क्वार्टर्स में सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट हो। ये दोनों गाइज यहाँ पे एक चीज और नोट कीजिएगा कि कंपनी का जो भी 12 क्वार्टर रिजल्ट रहा है उसमें हाईएस्ट एवर सबसे ज्यादा रेवेन्यू और सबसे ज्यादा 12 क्वार्टर में नेट प्रॉफिट हो। गाइस इसको कैसे चेक करते हैं उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा, आगे चेक करके बताऊंगा कि कैसे आपको चेक करना है कि कंपनी का जो भी क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें हाईएस्ट एवर सबसे ज्यादा रेवेन्यू और सबसे ज्यादा 12 क्वार्टर में नेट प्रॉफिट, इन सारे चीजों के बारे में भी डिस्कस करके कैसे चेक कर रहा है उसके बारे में जानेंगे। लेकिन अगर हम इस स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस में, तो हमें ये बहुत ही ज्यादा जरूरत होगी इसका और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये दोनों पॉइंट। यहाँ पे देखिएगा हाईएस्ट यहाँ पे रेवेन्यू और 12 क्वार्टर में यहाँ पे नेट प्रॉफिट, ये दोनों हाईएस्ट है। तो इस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना है या इसमें पोजीशन बनाना है या नहीं बनाना है, उसके बारे में गाइज हम यहाँ पे सोच कर सकते हैं। आगे डिसीजन लेने में हमें बहुत ही काफी हेल्पफुल होने वाला है अगर सबसे ज्यादा रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट ज्यादा है तो। एक बार हमने हाईएस्ट देख लिया, उसके बाद में हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएंगे। जैसे मैं अब यहाँ पर एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। एग्जांपल के रूप में तानला प्लेटफॉर्म, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स में जाएंगे। जैसे दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट में गए तो ये हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है। इससे पहले सिर्फ 6 करोड़ की इससे पहले रेवेन्यू ज्यादा आई थी, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख चलिए गाइस देखते हैं अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस को हम चेक कैसे करेंगे। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे न्यू टैब पे आ जाना है, यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है गाइज स्कैनर। जब आप सर्च करोगे ना स्कैनर, तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर में देखने को मिल जाएगा स्टॉक स्कैनर एंड फंडामेंटल एनालिसिस टूल्स फॉर इंडियन। तो सिंपल सा यहाँ पे मैंने लॉगिन कर दिया है, आप देख सकते हो। तो आप भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो ईमेल वगैरह डाल करके। तो आपको देखिए जिन स्टॉक में आप लोग को इन्वेस्टमेंट करना है, यहाँ पे देखिए किस किन किन चीजों को हम लोगों को चेक करना है गाइज। फंडामेंटल, सबसे पहले तो क्वार्टरली रिजल्ट, यहाँ पे देखिए क्वार्टरली रिजल्ट हाईएस्ट होना चाहिए। उसके बाद नेट प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए। उसके बाद गाइज क्या नोट किया था हमने, रेवेन्यू, रेवेन्यू अच्छा होना चाहिए। ओके गाइज जिन स्टॉक में आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस चेक करना है, इन पॉइंट को चेक करना है, नेट प्रॉफिट को देखना है, रेवेन्यू को देखना है गाइज, क्वार्टरली रिजल्ट को देखना है, हाईएस्ट है या नहीं है, तो उसको यहाँ पे सिंपल सा गाइज सर्च कर लेना है। जैसे मुझे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ अभी आप लोग गाइज, तालना प्लेटफॉर्म लिमिटेड। इसमें क्या करना है गाइज, आपको यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर्स पे क्वार्टर्स आपको दिख जाएगा। क्वार्टर्स पर जब आप सर्च करोगे ना गाइज, क्लिक करोगे ना, तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे हाईएस्ट रेवेन्यू। यहाँ पे देखिए अब इसको कैसे चेक करेंगे।
तो ये ईयरली बाय है, क्वार्टरली है। यहाँ पे देखिए दिसंबर 2020 में 654 था, या इस यहाँ पे ये बढ़ते क्रम में है गाइस, ये बढ़ रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, कहीं पे ये घट नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए 885, यहाँ पे 853, उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये चला गया 911, उसके बाद गाइस 1009, इसके बाद देखिए नेट प्रॉफिट की बात कीजिएगा ना यहाँ पे, तो नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे नीचे में देखने को मिल जाएगा, वो भी देखिएगा तो बढ़ ही रहा है, 140 यहाँ पे आपको दिख रहा है गाइज। इसके पहले अगर हम प्रीवियस ईयर बात करें, तो प्रीवियस ईयर 2023 में 143 था, उससे पहले 2023 में 135 था। उसके बाद गाइज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा अभी अपर साइड में जा रहा है। तो यहाँ पे लॉसेस की बात करें तो कंपनी लॉसेस में है ही नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर का तुलना करेंगे तो अभी भी थोड़ा सा पीछे है, ये ईयर अभी समाप्त भी नहीं हुआ है। तो 2023 में 197 था, 2023 में क्वार्टरली रिजल्ट में गाइस 182 था। उसके बाद अभी दिसंबर 2023 में क्वार्टरली रिजल्ट अभी आया भी नहीं है, 193 है। तो ये भी आपको यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। गाइज यहाँ पे देखिए स्क्रॉल करके जब हम नीचे लाएंगे तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट एंड लॉस का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि गाइज मार्केट जो अभी ये कंपनी है ये प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो यहाँ पे देखिए ना, नेट प्रॉफिट देखा जाए तो यहाँ पे अभी कंपनी ना गाइज 538 करोड़ यहाँ पे प्रॉफिट में है। जबकि आप एनालिसिस करोगे ना तो यहाँ पे देखिए ईयरली 2012 में कंपनी कितना लॉस में था, 157 करोड़ लॉस में था। उसके बाद मतलब आप देखो 2013 में भी कंपनी लॉस में था, 147 करोड़। उसके बाद 2014 में भी कंपनी लॉस में ही था। कंपनी का जो प्रॉफिट शुरू हुआ है ना गाइज 2015 से शुरू हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और आप लोग गाइज इस प्लेटफॉर्म पर जाके चेक भी कर सकते हो कि कंपनी में प्रॉफिट का रेवेन्यू कब से जनरेट होना स्टार्ट हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिना टैक्स दिए हुए कंपनी का प्रॉफिट 677 करोड़ था, लेकिन टैक्स पेड करने के बाद कंपनी के पास जो प्रॉफिट बचा वो बचा 538 करोड़, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अच्छा खासा सेल्स भी बहुत ही अच्छा खासा इंप्रूवमेंट में आपको दिख जाएगा गाइज। ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो, चेक आउट कर सकते हो गाइज। यहाँ पे देख सकते हो कि गाइज कि प्रॉफिट ग्रोथ जो है किस तरह से यहाँ पे बढ़ रहा है, वो भी आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं एक और कंपनी को ऐड करता हूँ, डॉक्टर यहाँ पे लाल लिमिटेड, उस पैथ लैब्स लिमिटेड। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को क्वार्टर्स में क्लिक करना है। यहाँ पे देखिएगा जो सबसे पहले कोविड का देख लेते हैं, 2020 में कोविड आया था ना, उसके बाद देखिए किस तरह से कोविड के जस्ट 1 ईयर बाद मार्च 2021 में थोड़ा सा तो यहाँ पे प्रॉफिट का रेवेन्यू घटा था। उसके बाद आप देख सकते हो कि जिस तरह से 20 जून 2020 में 607 करोड़ का आया था, उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा इस कंपनी में थोड़ा सा डिक्रीज प्रॉफिट का जनरेशन जो है गाइस थोड़ा सा डिक्रीज में देखने को मिला, मतलब नीचे की तरफ जाते हुए दिखा। उसके बाद अभी आप देख सकते हो कि सितंबर 2023 में किस तरह से फिर ये रिकवर होके आया है। अभी दिसंबर 2023 में जो आया था 539 यहाँ पे करोड़ का रेवेन्यू था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो 82 करोड़ अभी यहाँ पे दिख रहा है, टैक्स देने के बाद विदाउट टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट विदाउट टैक्स देखा जाए तो 116 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। ओके, तो ये चीज आप लोग यहाँ से देख सकते हो। तो सेकंड पॉइंट की गाइस चलिए बात करते हैं, आप सेकंड पॉइंट हमें क्या देखना है और कहाँ से देखना है। कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएं और वहां पर जाकर हम चेक करें कि इस कंपनी ने आज तक लगातार पिछले जितने भी सालों तक ये कंपनी रही है, जितना भी डेटा अवेलेबल है उसमें लगातार ग्रोथ दिखाई है या नहीं दिखाई है। गाइस यहाँ पे देखिए कि दूसरा पॉइंट ये है कि इस कंपनी ने आज तक पिछले जितने भी सालों तक ये कंपनी रही है, जिसमें जितना भी डाटा अवेलेबल है गूगल पे, जितना भी डाटा हमारे पास अवेलेबल है, उस डाटा में लगातार ग्रोथ दिखाई है या नहीं दिखाई है। गाइज अब सेकंड पॉइंट ये है कि इस कंपनी का ना ग्रोथ चेक करना है। तो चलिए गाइज ग्रोथ चेक करके दिखाते हैं, और कैसे चेक करना है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। गाइज यहाँ पे देखिए क्वार्टर्स में ही क्लिक करके जो हमें 360 थ्री थ्री यहाँ पे 654 करोड़ के रेवेन्यू से ये कंपनी चल करके यहाँ पे जिस तरह से आगे बढ़ रही है, एट 842, 885, 853, 800 थोड़ा सा यहाँ पे घटते हुए दिख रहा है, लेकिन गाइज 851, 870, 833, 911, 1009, 1003 जिस तरह का रेवेन्यू यहाँ से 654 करोड़ से स्टार्ट होकर के 1003 करोड़ तक यहाँ पे गया है। तो इससे हमें यही देखने को मिल रहा है कि कंपनी अभी बढ़ते हैं, मतलब कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफिट
अभी देखने को मिल रहा है गाइज। इस डाटा से हमें यही देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 127 से स्टार्ट होकर के 134, 135, 179 से होकर के अभी जो दिसंबर 2023 का जो रिजल्ट आया था उसमें 193 करोड़ का यहाँ पे दिखा था। उसमें उसके बाद गाइस प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए तो 120 करोड़ से लेकर के 2020 में जब कोरोना काल आया था उस वक्त यहाँ पे ये था कि बिफोर टैक्स कंपनी का जो प्रॉफिट था 120 करोड़ था। उसके बाद गाइस 173 तक अभी आया है दिसंबर 2023 तक। नेट प्रॉफिट की बात करें गाइस, टैक्स काट करके बात करें तो यहाँ पे 994 करोड़ यहाँ पे कोरोना काल में आया था। उसके बाद अभी देखा जाए तो 140 करोड़ के आसपास अभी दिख रहा है गाइज दिसंबर 2023 में। तो इस डाटा को चेक करने के बाद यहाँ पे देखिए जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है उसमें उसको देखने के बाद हमको यही लग रहा है कि कंपनी में ग्रोथ अभी बहुत ही ज्यादा है। कंपनी थोड़ा सा यहाँ पे ईयरली बाय ईयरली परसेंटेज भी आप देख सकते हो इस डाटा के एनालिसिस करने के बाद। गाइस यहाँ से हमें यही देखने को मिल रहा है इस डाटा से कि कंपनी में ग्रोथ अच्छा खासा अभी है। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी का बहुत ही अच्छा ग्रोथ में है। चलिए गाइस नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। के बिजनेस की उस इंडस्ट्री में सिचुएशन कैसी है। अब जैसे हम डॉक्टर लाल पैथ लैब की बात करते हैं, तो ये मार्केट लीडिंग कंपनी है अपने सेक्टर की। जो पैथोलॉजी लैब है, यानी कि जितने भी टेस्ट होते हैं, बायोलॉजिकल टेस्ट जो हमारी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, अगर हम किसी डॉक्टर के पास गए तो अगर डॉक्टर ने बोला कि आपको ब्लड टेस्ट में ये टेस्ट कराने हैं, तो वो इसी तरह के लैब्स में होती हैं। ये पैन इंडिया इनका ऑपरेशन है। जैसे इसी तरह की एक और कंपनी है मेट्रो, यहाँ पर मेट्रोलॉजिकल करके है, एक बार देख लेते हैं, नाम याद आ जाएगा वापस से, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड। तो उसका भी सेम सीन है। यहाँ पर अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो बेस्ट एवर नंबर्स इसके अभी नहीं आए हैं, आप देखोगे, लेकिन डॉक्टर लाल पैथ के लैब के बेस्ट एवर है। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस भी वैसी ही है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम की, सबसे अच्छी, लगातार ग्रो करते जा रहे हैं। अब जैसे ही इसके बेस्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएं तो हमारी मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर भी इस चीज को क्वालिफाई करेगी, इस पॉइंट को क्वालिफाई करेगी। सो क्वार्टरली रिजल्ट्स बेस्ट एवर होने चाहिए एंड पुराने 10 इयर्स का यहाँ पर एक अच्छा ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। ये 2 कंडीशंस है। नंबर 3 कंडीशन हमारी बिजनेस की कंडीशन है कि बिजनेस में मार्केट लीडरशिप हो या सेकंड नंबर की कंपनी हो अपने सेक्टर में। तो जैसे डॉक्टर लाल पैथ लैब का मैंने बात किया, ये बेस्ट मीन्स सबसे बड़ी कंपनी है अपने सेक्टर। तो गाइस यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट यह है कि कंपनी का बिजनेस की उस इंडस्ट्रीज में क्या सिचुएशंस है। जो कंपनी जिन कंपनियों के बारे में मैंने अभी बात किया और जिन कंपनियों के बारे में सर ने अभी बताया आप लोगों को, उस कंपनी का जो बिजनेस का जो सिचुएशन है उस इंडस्ट्रीज में कैसा है। थर्ड पॉइंट ये है गाइज, इसको जानना जरूरी होता है। तो चलिए गाइज उसको जानते लेकिन विद इन आईटी कंपनी भी हमें देखना पड़ेगा कि उसका बिजनेस क्या है। तो जो ओटीपी सिस्टम है, जैसे हम एचडीएफसी बैंक में लॉगिन करते हैं, एचडीएफसी सिक्योरिटीज में लॉगिन करते हैं, कोटक बैंक में, एक्सिस बैंक में लॉगिन करते हैं, तो जो ओटीपी आता है वो बेसिकली तानला प्लेटफॉर्म यहाँ पर प्रोवाइड कराता है। तो इसका ओटीपी वाला बिजनेस है और ये मार्केट लीडिंग कंपनी है अपने इस बिजनेस में एंड फ्यूचर में ग्रोथ है। सो फोर्थ पॉइंट क्या हमने देखा कि फ्यूचर भी उसका अच्छा होना चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट क्वार्टरली बेस्ट रिजल्ट, सेकंड तो गाइज यहाँ पे देखिए फोर्थ पॉइंट ये है कि फ्यूचर अच्छा होना चाहिए। फ्यूचर कैसे डिसाइड होता है गाइज, इसी से डिसाइड होता है कि कंपनी का जो बिजनेस है कि उस इंडस्ट्रीज में क्या सिचुएशंस रखती है। ठीक है, वही यहाँ पे क्या करता है, फ्यूचर डिसाइड करता है। तो गाइस जो जिस 4 पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने नोट किया उन चारों पॉइंट के बारे में आई थिंक आप लोगों को बहुत ही क्लियर से बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यह था कि उन कंपनी को सिलेक्ट करना है जिस कंपनी ने लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट में हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट और हाईएस्ट एवर रेवेन्यू को पोस्ट किया है। उसके बाद गाइस देखिए कंपनी जो भी क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें हाईएस्ट एवर सबसे ज्यादा रेवेन्यू हो, लेटेस्ट 12 क्वार्टर में नेट प्रॉफिट अच्छा हो, ये दोनों पॉइंट बहुत ही अच्छा से होना चाहिए, बहुत काम आने वाला है। उसके बाद देखिए इस कंपनी ने आज तक जिस कंपनी के बारे में हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं उस कंपनी ने आज तक जितने भी सालों तक ये कंपनी रहा है, जितने भी डाटा अवेलेबल है उसमें लगातार ग्रोथ दिखाई है या नहीं दिखाई है, उस डाटा को हम देखेंगे। उसके बाद गैज कंपनी का बिजनेस की उस इंडस्ट्रीज में सिचुएशन क्या है उसको देखेंगे और इन तीनों से डिसाइड होता है गैज कंपनी का फ्यूचर्स। ओके, तो आई थिंक गैज इस वीडियो से आपको काफी सारी चीजों सीखने को मिला होगा, बहुत सारे चीजें स्ट्रैटेजी। आपको तो अपना स्ट्रैटेजी छोड़ना नहीं है guys। जिस स्ट्रैटेजी पे आप बाय सेल कर रहे हो मार्केट में हो, जितने भी स्ट्रैटेजी आपने सीख रखी है या 5 से 10 स्ट्रैटेजी के बारे में मैं इस चैनल पे आप लोग के साथ शेयर करता रहता हूँ। मैं बाय
करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूँ, स्टॉक ट्रेडिंग भी करता हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो अब गाइज इस फंडामेंटल एनालिसिस के बाद यहाँ पे जितने भी ये फंडामेंटल एनालिसिस हुआ, उसके बाद गाइज टेक्निकल एनालिसिस आता है। जो स्ट्रेटेजी हम लोग मार्केट में यूज करते हैं, यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे इसको टेक्निकल एनालिसिस ही बोलते हैं गाइज। यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे 200 ईएमआई का जो आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज दिख रहा है, 50 डेज का मूविंग एवरेज दिख रहा है ना गाइज, वो ना गाइज यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस है, हमारा स्ट्रेटेजी है, इसके ऊपर हमें हमेशा बाय करना है। तो गाइज इस टेक्निकल एनालिसिस को हम हमेशा यूज करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ना गाइज इस फंडामेंटल एनालिसिस को भी हम देखेंगे। तो आई थिंक गाइज वीडियो से काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर कोई सा भी ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में ना आए, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं फिर से एक न्यू वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। अगर गाइज वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।